देखेंगे 5 अप्रैल के द हिंदू में हमें क्या क्या पढ़ना है। यहाँ पे ये आया है एडिटोरियल से एक रिलेटेड न्यू इकोनॉमी फॉर न्यू वर्ल्ड। ठीक है, तो ये इकोनॉमी वाले सेक्शन से हमारा इकोनॉमी वाले पेपर जीएस पेपर 3 से रिलेटेड है ये न्यू इकोनॉमिक्स फॉर न्यू वर्ल्ड। तो इसमें देखेंगे, इसमें कहा जा रहा है द इंडियन इकोनॉमी इज ग्रैपलिंग विद द 3 इकोनॉमिक चैलेंजेस। ये 3 इकोनॉमिक चैलेंजेस कौन से हैं ये हमें देखना है। एट द सेम टाइम वन इज मैनेजमेंट ऑफ इन्फ्लेशन, वन क्या हो गया मैनेजमेंट ऑफ इन्फ्लेशन, फिर है इंटरेस्ट रेट एंड तीसरा है एक्सचेंज रेट। ठीक है, तो ये बताया जा रहा है ये जो 3 चीज़ हैं क्या है इकोनॉमिक चैलेंजेस हैं। ओके, और फिर इसमें ये बताया जा रहा है कि इन चीज़ों के लिए जो ये चैलेंजेस हैं फॉर विच द आरबीआई ऑफ इंडिया इज एक्सपेक्टेड टू फाइंड अ सोल्यूशन, और वो ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि वो सोल्यूशन जो है आरबीआई वो क्या कर रही है फाइंड कर रही है। द सेकेंड नेगोशिएशन बाईलेटरल एंड मल्टीलेटरल ट्रेड, और यहाँ पे देखो सेकेंड नेगोशिएशन की बात की जाए तो यहाँ पे है बाईलेटरल एंड मल्टीलेटरल ट्रेड से रिलेटेड agreement that protect interest of the Indian framers and worker for which coordination required almost the Ministry of Commerce, Industry and Agriculture। तो किसका coordination required है इन तीनों मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर के बीच में। थर्ड प्रॉब्लम एक देखो यहाँ पे बताया जा रहा है जो 3 चैलेंजेस बताए गए हैं। थर्ड प्रॉब्लम है दैट इज अफेक्टिंग ऑल सिटीजन इज सिक्योर एम्प्लॉयमेंट, एडिक्वेट इनकम विच इन्वॉल्व ऑल मिनिस्ट्रीज एंड स्टेट गवर्नमेंट। जो एडिक्वेट इनकम की बात की जा रही है यहाँ पे, और थर्ड वन इज लिंक्ड विद द अदर टू, और जो ये बताया जा रहा है जो तीसरा है थर्ड वन वो लिंक है अदर टू से, मतलब जो दोनों ऊपर बताया गया उससे ये तीसरा लिंक है। ओके, इकोनॉमिक्स डू नॉट हैव सिस्टेमिक सोल्यूशन फॉर द पोली क्राइसिस, और ये सब बताया जा रहा है कि क्या चैलेंजेस हैं। लेसन फ्रॉम चाइना, हमें चाइना से क्या लेसन लेने की ज़रूरत है। विद अ मोमेंट द चेंज पैराडिग्म ऑफ इकोनॉमिक साइंस बिगनिंग इन द वेस्ट, इंडियाज इकोनॉमी मस्ट नॉट जस्ट फॉलो दिस डेवलपमेंट बट ऑल्सो लीड देम टू, मतलब लीड करने की बात यहाँ पे की जा रही है इंडिया के तरफ से। यहाँ है प्रॉब्लम विद द करंट क्या है, अभी इसकी डिटेल में और आएगी। ठीक है, तो वो हम अच्छे से यहाँ पे देखेंगे। फिर यहाँ पे बात हो रही है इनएडिक्वेट सिस्टम की, और जो मेन था यहाँ पे जो तीनों देखनी थी वो हम यहाँ से यहाँ तक देख चुके हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट आ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे द केस फॉर मैरिज इक्वालिटी। मैरिज इक्वालिटी की बात यहाँ पे की जा रही है। इसमें कहा जा रहा है ऑन मार्च 12 सेंटर फाइल्ड एफिडेविट इन दी सुप्रीम कोर्ट। तो सेंटर ने क्या किया, फाइल किया एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है, अपॉन सेम सेक्स मैरिज को लेकर के। ठीक है, इन्वोक द एक्सेप्टेड व्यू दैट द मैरिज बिटवीन अ बायोलॉजिकल मैन एंड अ वुमन इज अ होली यूनियन। ठीक है, इन्वोक द एक्सेप्टेड व्यू दैट द जो मैरिज है ये होली यूनियन है बायोलॉजिकल मैन एंड वुमन के बीच, सैक्रामेंट एंड संस्कार मतलब कल्चर इन इंडिया। मेनी होल्ड द व्यू दैट द इशू शुड बी डिबेटेड बाय द पार्लियामेंट एंड नॉट बाय द कोर्ट। तो ये कहा जा रहा है जो इशू है उसको पार्लियामेंट में डिबेट होना चाहिए, ना कि कोर्ट में, ऐसा कहा जा रहा है। More than 20 retired judge issued a statement saying that the legislation of same-sex marriage will strike at the very root of the family system। तो ऐसा कहा गया है कोर्ट के द्वारा कि जो सेम सेक्स मैरिज है वो क्या कर देगा, स्ट्राइक द वेरी रूट ऑफ द फैमिली सिस्टम। जो एक फैमिली सिस्टम होती है कि उसमें होता है कि मैन और वुमेन साथ में मिलके घर चलाते हैं, शादी करते हैं पति पत्नी, तो उसको समवेयर कह रहे हैं कि रूइन कर सकता है। ठीक है, और स्ट्राइक कर सकता है, इफेक्ट डाल सकता है। एंड दैट्स अ सेंसिटिव इशू कंसर्निंग द सोसाइटी एट लार्ज बी डिबेटेड इन पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर एज वेल। तो कहा जा रहा है कि इसको पार्लियामेंट में और स्टेट लेजिस्लेचर जो है वहाँ पे इसके बारे में भी डिबेट एक तरीके से होनी चाहिए। द यूनियन लॉ मिनिस्टर आर्ग्यू दैट द इशू शुड बी लेफ्ट टू द विजडम ऑफ द पीपल, और ये कहा जा रहा है जो इशू है उसको छोड़ देना चाहिए, जो विजडम हो पीपल की, मतलब पीपल अपने विजडम के अकॉर्डिंग करें, ऐसा यूनियन लॉ मिनिस्टर कह रहे हैं। एंड लॉ प्रोफेसर सच एज ताहिर मोहम्मद एंड GS वाजपेयी हैव ऑल्सो रिटन अबाउट इट। तो ये आपको नहीं लिखना है कहीं पे कि किसने क्या लिखा, बस ये जानना है कि सेम सेक्स मैरिज को लेकर के क्या चीज़ें चल रही हैं। ओके,
अब यहाँ पे देखो कहा जा रहा है, बट दिस विल नेवर हैपन एज द यूनियन गवर्नमेंट हैज मेड इट्स position clear on the legislation of same-sex marriage and hold the view that queer peoples like me will wreak havoc on the social institutions, with our demand parliament will never enact such law. तो बोल रहे हैं ऐसा कोई लॉ इनैक्ट नहीं करेगी पार्लियामेंट. सिटीजन विद इक्वल राइट. सिटीजन विद इक्वल राइट क्या कहा गया है ये हम देखेंगे. Citizen with equal right. Let us examine some of these arguments. First, it is argued that the legalizing marriage will destroy the concept of family. मतलब सेम सेक्स मैरिज को अगर बोल रहे हैं कि हम क्या कर देते हैं, लीगलाइज कर देते हैं, तो ये डिस्ट्रॉय कर देगा जो कॉन्सेप्ट है फैमिली का, विच इज़ द फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द सोसाइटी. ये सारी चीज़ें हम अपने आंसर में मेंस में लिख सकते हैं, ये सब आप अच्छे से याद रखना. ठीक है, ये कह रहे हैं कि अगर सेम जो आपको यहीं पे इसको ध्यान से पढ़ लेना है, क्योंकि मैंने शॉर्ट नोट में इसको नहीं कराया है, तो आपको यहीं पे जानना है, क्योंकि इसमें कुछ शॉर्ट नोट में लिखने जैसा नहीं है. आपको समझना है, अगर ऐसे आता है, ठीक है, मैरिज इंस्टीट्यूशन, सेम सेक्स मैरिज, इस सब से तो आपको लिखना पड़ेगा वहाँ पे. अब देखो क्या कहा जा रहा है. देखो, फॉर लॉन्ग queer people have had to deal with the right being granted as gift from heteronormative society, but no more we are equal citizen of the country and deserve the same right as cisgender heterosexual people. तो ऐसा भी कहना है कि जो हेट्रोसेक्सुअल पीपल हैं उनके जैसे राइट उनको भी चाहिए. ठीक है, पीपल आर डिमांडिंग इक्वल राइट, वो इक्वल राइट डिमांड कर रहे हैं, बट नॉट जस्ट ऑफ मैरिज बट ऑफ हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम निटल फैमिलीज. तो मतलब साथ ही साथ एक तो मैरिज की मांग कर रहे हैं, ऊपर से रिजर्वेशन, प्रोटेक्शन, इन सब की भी मांग कर रहे हैं. वी डोंट डिमांड दीज एज bestowed upon by society, but they have be accorded to as equal citizen of the democratic nation. तो एक तरफ से उनकी तरफ से ये मांग की गई है. अब यहाँ क्या कहा जा रहा है, लीगल रिकॉग्निशन ऑफ queerness and love should not be opposed by the state or by the proponent of the doctrine of separation of power. तो एक डिबेट ये भी चलता ही रहता है. अब देखो कोर्ट की तरफ से कहा गया है, पार्लियामेंट में क्या कहते हैं वो सब बात हो रही है. अब यहाँ पे देखो कुछ बातें बताई जा रही हैं, यहाँ देखते हैं. फॉर ले पर्सन एंड लॉयर अलाइक एंड द इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूज इज एन आर्ट. ठीक है, स्टैट्यूज. It is not rare to find headlines with ruling that say frozen parathas are not roti. तो मतलब उनका ये कहना है कि फ्रोजन पराठास आज नॉट रोटी, और दैट सचिन तेंदुलकर इज़ एन एक्टर एंड नॉट अ क्रिकेटर. एक एग्जाम्पल है, ये सब आपको नहीं लिखना है. ठीक है, तो एक डिबेट होती है एक चीज़ें, तो उसमें ये सारी चीज़ें बताई गई हैं. हमें जो जाननी थी हमने ऑलमोस्ट देख लिया है इसमें सब. बस अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप इसको ऐसे पढ़ सकते हो. द लेजिटिमेट लीगल नीड, देयर इज़ नो आर्ग्यू दैट द मैरिज विल बी लीड टू देयर लिबरेशन. मतलब जो सेम सेक्स के लिए ये वर्ड यूज़ यहाँ हो रहा है, तो उनके लिबरेशन के लिए होगा, ये बताया जा रहा है. Despite being a faulty institution, marriage is a legitimate legal need in order to file taxes jointly, inherit property, open bank account and choose nominee for insurance policy. तो इतने अधिकार उनको मिल जाते हैं मैरिज से. ठीक है, और जो ये पीपल हैं उनके बारे में कहा जा रहा है, कैन नॉट वेट अंटिल सोसाइटी थिंक इट इज़ एक्सेप्टेबल अस टू हैव राइट. तो वो अपनी तरफ से चीज़ें बोल रहे हैं, वो सारी चीज़ें भी यहाँ पे लिख दी गई हैं. ठीक है, तो बस जो हमको जानना था वो यहाँ तक हमको जानना है. करेक्ट, कि फैमिली पे क्या, फैमिली सोल्यूशन पे क्या इम्पैक्ट करती है ये इस पे. गुजराती रिफाइनरीज फ्रॉम लायन शेयर ऑफ द इंडियन. हाँ, तो अब नेक्स्ट देखेंगे हम कौन सा पढ़ना है. टेस्ट इन कॉन्टेक्स्ट में आ गए हम. यहाँ पे है ऑन ट्विटर ओपन सोर्स प्रॉमिस. ऑन ट्विटर ओपन सोर्स प्रॉमिस की बात की जा रही है, तो ये देखेंगे. इसमें कहा जा रहा है ऑन April 1 ट्विटर रिकमेंडेशंस कोड वॉज मेड पब्लिक. तो जो ट्विटर का रिकमेंडेशन कोड है वो पब्लिक हो जाएगा. डेवलपर कैन नाउ मॉडिफाई एंड मेक इम्प्रूवमेंट टू द कोड. तो डेवलपर क्या कर सकते हैं, इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं कोड में. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नीड एक्सपीरियंस डेवलपर्स टू कीप बिल्डिंग न्यू फीचर एंड डेवलपिंग देम सक्सेसफुली. तो आप ये जान रहे हो कि अब तो हर चीज़ ट्विटर पे आ जाती है,
कोई चीज़ होती है, कहीं पे भी होती है, ट्विटर पे ट्रेंड चलने लगता है, ठीक है, चाहे क्रिटिसाइजिंग वे में हो या प्रेज कर रहे हो किसी को, तो ऑल अबाउट द ट्विटर हो गया है यहाँ पे, ठीक है। जितने भी कॉमन पीपल हों, उनको किसी भी सेलिब्रिटी के बारे में, पॉलिटिशियन के बारे में, किसी के बारे में भी कुछ हो, ठीक है, या कोई इशू हो, तो वो ट्विटर पे आ जाता है। अब देखो, ये ट्विटर पे जो चीज़ें हैं वो सही भी होती हैं समटाइम नहीं भी सही होती हैं, ठीक है। क्योंकि कई बार क्या होता है, जिस चीज़ों पे ध्यान नहीं चाहता ट्विटर पे सब लोग इतना हंगामा कर देते हैं कि गवर्नमेंट को उस पर ध्यान ले जाना पड़ता है, ठीक है। पर कई बार क्या होता है कि जो बहुत ही हेट किसी के प्रति फैलाना, और ये सारी चीज़ें भी बहुत अच्छी नहीं होती हैं। अब यहाँ बताया गया सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नीड एक्सपीरियंस वही हो गया कि वो बिल्ड करे न्यू फीचर और उसको सक्सेसफुल बनाए। देयरफॉर मिस्टर मस्क, मतलब एलन मस्क की बात यहाँ हो रही है, माइट थिंक ओपनिंग द सोर्स कोड टू एक्सटर्नल डेवलपर कुड पोटेंशियली सॉल्व द ह्यूमन रिसोर्सेज बॉटलनेक, बट इट्स विल नॉट बी टफ रोड एज मिस्टर मस्क has Musk, not Musk, sorry, Mr. Musk, Elon Musk, has damaged Twitter reputations in the open source community. तो मतलब इनका व्यू बताया जा रहा है कि जो वो कर रहे हैं उस पर उन्होंने अपना व्यू पॉइंट यहाँ पे दिया है। सम सी दिस रिवील एज अ स्टेप इन द राइट डायरेक्शन, पर कुछ लोगों को लग रहा है कि ये स्टेप है राइट डायरेक्शन में फॉर फ्यूचर ऑफ द ह्यूमैनिटी। अदर नोट दैट द कोड डज नॉट रिवील मच अबाउट हाउ इट इज़ यूज बाई द प्लेटफॉर्म। तो देखा जाए, आगे देखना है कि न्यू फ्यूचर में क्या चीज़ें होती हैं, ठीक है। इनको यहाँ पे छाप भी दिया गया है, देख लो। अब यहाँ पे एक ही इम्पॉर्टेंट हमारा है, व्हाट वाज डिस्कस एट यूएन वाटर कॉन्फ्रेंस। तो यूएन का वाटर कॉन्फ्रेंस हुआ, वहाँ पे क्या डिस्कशन हुआ उसके बारे में हम समरी यहाँ पे देखेंगे। वाटर सेक्टर इज़ अ प्रोन टू फ्रेगमेंटेशंस बिकॉज वाटर प्रॉब्लम टेंड टू बी लोकल, मोस्टली लोकल होती हैं, ठीक है, वाटर प्रॉब्लम। यहाँ पे कहा जा रहा है देयरफॉर देयर इज एन इनहेरेंट प्रॉब्लम इन मोबिलाइजिंग ग्लोबली फॉर लोकल प्रॉब्लम। द कॉन्फ्रेंस रिजल्टेड इन 1713 वॉलेंट्री कमिटमेंट्स बाय फिलैंथ्रोपिक डोनर्स, गवर्नमेंट कॉर्पोरेशंस एंड एनजीओज। तो किन किन का रोल है? फिलैंथ्रोपिक डोनर, गवर्नमेंट कॉर्पोरेशन एंड एनजीओज, ठीक है। तो ये यहाँ पे देख लें, दिस इज इंक्लूडेड 50 बिलियन कमिटमेंट। यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये इंक्लूड करता है $50 बिलियन कमिटमेंट इंडिया से, इंडिया ने कभी करा है, ठीक है। इंडिया ने क्या किया है, $50 बिलियन कमिटमेंट फ्रॉम इंडिया टू इम्प्रूव रूरल ड्रिंकिंग को इम्प्रूव करने के लिए, ओके। वाटर सर्विस अंडर जल जीवन मिशन, किसके अंडर में? जल जीवन मिशन के अंतर्गत किया है ये चीज़ को, ये याद रखना हमको, जल जीवन मिशन याद रखना है हमको, जल जीवन मिशन JJM। लास्ट यूएन जो वाटर कॉन्फ्रेंस हुआ था वो 1977 में हुआ था, ठीक है, 1977 में हुआ था। वॉज ग्राउंड ब्रेकिंग एज इट रिजल्टेड इन द फर्स्ट ग्लोबल एक्शन प्लान। तो पहली बार ऐसा देखा गया था वाटर कॉन्फ्रेंस जो 1977 में हुआ था, लास्ट हुआ था, सॉरी नॉट फर्स्ट। तो वहाँ पे एक्शन प्लान जो है वो बनाया गया था। तो इसके बारे में बहुत सारी चीज़ें दी हुई हैं। इट वॉज अ सेक्टर प्रोन टू फ्रेगमेंटेशन, मतलब पूरा एक्सप्लेन यहाँ पे किया गया है, पर मेन मुद्दा क्या है वो हमने देख लिया यहाँ पे, ठीक है। तो देखो यहाँ बताया लास्ट वाटर कॉन्फ्रेंस हुआ था 1977 में। एक्शन प्लान किस चीज़ के लिए था? ऑल पीपल वट एवर देयर स्टेट ऑफ डेवलपमेंट एंड सोशल एंड इकोनॉमिक कंडीशन हैव राइट टू हैव एक्सेस ऑफ ड्रिंकिंग वाटर इन क्वान्टिटीज़ एंड ऑफ अ क्वालिटी इक्वल टू देयर बेसिक नीड। तो ये एक इम्पॉर्टेंट हो गया यहाँ से, करेक्ट। तो ये यहाँ पे चीज़ें हैं। करंट चैलेंज क्या है उसको भी लेके यहाँ पे बात की गई है। एक तो देखो, दिस इज़ ऑलरेडी अकरिंग इन इंडियाज थ्रू प्रोग्राम सच एज जल जीवन मिशन है, जीवन मिशन है, जल जीवन मिशन। और चैलेंज क्या है? इम्प्रूविंग एक्सेस टू वाटर एंड सैनिटेशन नो लॉन्गर ट्रांसलेट्स डायरेक्टली टू सस्टेन एक्सेस टू वाटर एंड सैनिटेशन। तो ये सारी चीज़ें भी यहाँ पे वाटर कॉन्फ्रेंस से रिलेटेड बताई गई हैं। तो हमको बस इसके बारे में एक इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, ठीक है, कि अगर कुछ भी आए तो हम ऐसे ब्लैंक ना रह जाएं, हमको वहाँ पे पता होनी चाहिए चीज़ें, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी जो हमको यहाँ से डिस्कस करनी थी। एक ये भी देखो, ये भी है नाथुला से रिलेटेड। 7 किल्ड आफ्टर बीइंग हिट बाय एवलांच नियर नाथुला। आपको ये नहीं जानना क्या डेथ हुई क्या नहीं, नाथुला के बारे में थोड़ा बहुत जानना है, ठीक है।
ओके, अब यहाँ पे देखो कितने लोग किल हुए ये सब नहीं देखना है हमको। नाथुला की बात हो जा रही है जो कि सिक्किम और उसके क्या बोलते हैं, 1 मिनट, यहाँ पे मैं देखती हूँ यहाँ पे डिस्कस हुआ है कि नहीं। तो ये जो नाथुला के बारे में है, ठीक है, यहाँ पे तो बस ये जान लो कि पास एक तरीके का नाथुला पास आपको पता ही होगा। नाथुला पास जो है वो बिटवीन किसके है, सिक्किम और चुम्बी वैली के बीच में, ठीक है। तो ये जस्ट फॉर द नॉलेज हमको जानना है। फिर हम आगे आ जाएंगे, देखेंगे और हमें कौन सा पढ़ना है। ओके, यहाँ पे देखो इकोनॉमी से रिलेटेड एक आया है, विंडफॉल टैक्स ऑन फ्यूल वर्चुअली स्क्रैपल्ड। तो आप विंडफॉल टैक्स के बारे में एक चीज़ जान लो कि जब सडन, पहले तो विंडफॉल जो होता है, विंडफॉल के बारे में जान लो कि विंडफॉल क्या है। विंडफॉल गेन, ठीक है, विंडफॉल गेन के बारे में जानो। तो विंडफॉल गेन होता है जैसे कोई भी इंडस्ट्री है, कोई भी कंपनी, सडन जो इंक्रीज प्रॉफिट होता है उसे कहते हैं विंडफॉल, जो कहते हैं उसको विंडफॉल गेन। अब जो विंडफॉल गेन होता है, जो सडन जो इंक्रीज होता है प्रॉफिट उस पर, तो उसी पे जो टैक्स लगाया जाता है उसे ही विंडफॉल टैक्स कहते हैं। जस्ट फॉर द नॉलेज इसको आपको जान लेना है, ठीक है। तो ये थी सारी चीज़ें जो आज हमें डिस्कस करनी थी। ओके, थैंक यू सो मच, मिलती हूँ आपको मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।